सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी के साथ तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे नए घर से। तो आज जो हम लोग व्लॉग में बताने वाले हैं ना, वो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो रहने वाली है। अगर आप लोग भी अपना घर बना रहे हो या आप लोग सोच रहे हो अपना घर बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड ही हम आप लोगों को चीजें बताने वाले हैं। अगर आप भी घर बनाना चाह रहे हो तो आपको ये गलतियां नहीं करनी। मतलब इन शॉर्ट, जो गलतियां हम लोगों ने करी है ना, वो हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं कि आप लोग वो गलतियां ना करो। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने गलतियां करी हैं, हमने बहुत छोटी छोटी गलतियां भी करी हैं, सब कुछ हम लोग आज शेयर करने वाले हैं ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप लोग अपना घर जो है खुद बनाओ। अपनी फैमिली मेंबर में से कोई मेंबर को वहां पे डेली अपडेट के लिए छोड़ो, जो कामकाज देखे, ठेकेदार या लेबर कैसा काम कर रही है, ठीक है। जो सामान वगैरह लेके आना है वो खुद से लेके आओ, बिकॉज इन चीज़ों में बहुत पड़ता होता है। बेसिकली जो सामान लेके आते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पड़ता होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप घर खुद बनाओ, ये तो है ही। और अगर आप किसी बिल्डर को भी दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाओ। जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बिल्डर को घर दे दिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, कि उसके बाद हम लोग ना बेफिक्र हो गए, हमने विश्वास कर लिया। उसके भी गाइस हमारे मतलब रीजन ये थे कि जैसे हम वर्किंग है ना, हमें काम व्लॉग वगैरह देखने होते हैं, अपना काम करना होता है, घर देखना। हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है, बट अगर फादर हो है ना, या ब्रदर इन लॉ होते हैं मेरे, तो मतलब वो उनमें से एक इंसान यहाँ पे घर आके घर का काम देखता, घर देखता, बट हर चीजें खुद मैनेज करनी, फिर घर का देखना, व्लॉग्स, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए। बट अगर आप भी ऐसे हो जैसे हम थे, मतलब कोई था नहीं देखने के लिए, तो आप लोग टाइम कोशिश स्पेंड करो करो, कि टाइम स्पेंड करो, और मतलब एक बार बिल्डर का भी मतलब पूरा 3 4 बैकग्राउंड वगैरह पूरा चेक करो। बैकग्राउंड निकालना। वैसे हमने चेक करा था, पर फिर भी कई फिर आप भी हो लोग जाता है। अच्छे से, और बीच में कोई बंदा जरूर डालो गाइस। अगर आप किसी बिल्डर या ठेकेदार से डील कर रहे हो किसी भी काम के लिए, तो बीच में कोई एक बंदा डालो, म्यूचुअल बंदा, जो दोनों को जानता हो, जो जिम्मेवारी उठाए। तो उससे क्या होता है यार, थोड़ा ना इन फ्यूचर दिक्कतें नहीं आती। फैमिली भी हमारे जैसी है, जैसे कि मैं अकेला हूँ मोस्टली यार। साइड्स पे लड़कियां भी आ सकती हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि लड़कियां नहीं आ सकती, बट लेकिन बेबी के साथ बेबी के बाकी वैसे भी चीजें। यार, जो मार्केट के ज्यादातर काम होते हैं ना, तो जहाँ लेबर के बीच खड़ना लड़कों को ही से रहता है। तो कोशिश करो कि फैमिली मेंबर में से कोई बंदा एक काम देखे आके, और अगर नहीं है हमारी तरह तो वैसा ठेकेदार या वैसा बिल्डर चूज करो। हाँ, आपके नोन में किसी ने उसका हाँ, आपका घर बनाया है, नोन में है कोई, हाँ। आप उनसे करवा सकते हो। बाकी हम आपको ये बताते हैं कि किन किन चीजों में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, है ना। और क्या क्या चीजें हैं आपको ब्रांड में लेनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें आपकी नॉन नॉन ब्रांडेड भी ब्रांडेड चल जाएंगी गाइस। बिकॉज हमने ऐसी बहुत गलतियां करी हैं जो कि ब्रांड ब्रांड के चक्कर में हम लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली पैसे। लगवा लिया, लेकिन नॉन ब्रांडेड ही अच्छी। तो गाइस सबसे पहले तो जो हम लोगों ने टाइल लगवाई है वो हमने ब्रांडेड टाइल लगवाई है। तो ब्रांडेड टाइल हम गए थे स्पेंजा में। तो हमारे घर पे पूरे घर में स्पेंजा की टाइल लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन की टाइल को छोड़ के, और ऊपर वाले 2 बाथरूमों को छोड़ के। बाकी पूरे घर में टाइल हमारे स्पेंजा की है। और टाइल हमने इतनी कॉस्टली लगाई है ना, बाद में हमने खरीदी, भाई बहुत कॉस्टली लगवाई है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नॉन ब्रांडेड टाइल लगवानी चाहिए। और नॉन ब्रांडेड में भी गुजरात की बथेरी कंपनी है, गुजरात से ही सारा माल आता है, तो वहाँ की बथेरी अच्छी कंपनियां हैं जिनका माल आता है। तो आप लोग वो टाइलें लगवाओ। और टाइल्स में भी अलग अलग वैरायटी होती है, डबल चार्ज होती है, बथेरी चीजें होती हैं, तो आप अपनी पसंद से अपने बजट के हिसाब से लगवा सकते हो। तो जो हमारी टाइल है आप लोग देख सकते हो, टाइल हमारी बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट अगर इतना पैसा नहीं लगाना चाहते हो तब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं, मतलब ये हमारा कहना टाइल अच्छी है, पर ये आपको लोकल भी मिल जाएंगे ऐसे डिजाइन है। वगैरह। लोकल में मिल जाएगी और इसी साइज में भी मिल जाएगी। ये हो गई गाइस टाइल्स की बात। और टाइल्स के लिए जो एडेसिव हम लोग चूज करते हैं वो आप लोग ब्रांड में ही यूज करो। वो सस्ते वाला या नॉन ब्रांडेड बिल्कुल मत यूज करो। टाइल आप नॉन ब्रांडेड यूज कर सकते हो, लेकिन जो एडेसिव है, जिस केमिकल से लगाना है, वो ब्रांडेड और अच्छे वाला ही चूज करो। फिर आते हैं हम लोग किचन पे। किचन में और वार्डरोब्स में गाइस एक चीज है जो कि आपको ब्रांडेड ही लगानी चाहिए, वो है हिंजेस। जैसे हम कोई पल्ला खोलते हैं तो ये कब्जे लगे होते हैं ना, दिखाना। जैसे ये कब्जे लगे होते हैं ना, जो ये वाले, तो ये सारे कब्जे हम लोगों ने हैफले कंपनी के लगाए हैं। तो ये ब्रांडेड में ही जाना आप, ये नॉन ब्रांडेड मत जाना, बिकॉज नॉन ब्रांडेड में क्या होता है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आप हैफले में जा सकते हो, आप हैटिक में जा सकते हो। एक एप्को नाम की कंपनी है, वो भी अच्छी है, हमने हैफले के लगवाए हैं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप ब्लम के जाओ, ब्लम से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये जो चैनल्स वगैरह होते हैं ना, मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से ब्रांडेड में ही जाना चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन मतलब लंबा समय टिकता है। बाकी यूज के हिसाब से भी है,
अगर आप तो यार वो जोर से मारोगे, वो तो चाहे ब्रांडेड लगवा लो नॉन ब्रांडेड लगा लो, बहुत जल्दी खराब होंगे वो। और गाइज जो बाकी लुक होती है, जैसे आप लोग हमारे गेट्स देख सकते हो कितनी मतलब लुक अच्छी लग रही है, तो माइके की सिलेक्शन भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे डोर्स को माइका लगा गाइस, ये सेंचुरी का माइका लगा हुआ है। ये वार्डरोब का माइका भी हमने सेंचुरी का लगाया हुआ है। आपकी वार्डरोब का मेरी वार्डरोब का देसी है। देसी है। हाँ। और गाइस हमारी किचन में जो है एडवांस का माइका लगा है। अभी ना किचन सारी साफ होने को है, और सारा हमने सॉफ्ट मैट में लगवाया है माइका। सो गाइज अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में। जो वायरिंग है ना, वो तो आपको ब्रांडेड ही लगानी है, जो मर्जी हो जाए। नॉन ब्रांडेड वायरिंग में बिल्कुल मत जाना। हमारे पूरे घर में पॉलीकैब की वायरिंग हुई हुई है और केआई की भी हुई हुई है। और जो लाइट्स हैं गाइज, वो आप ब्रांडेड भी जा सकते हो, नॉन ब्रांडेड भी जा सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप नॉन ब्रांडेड जा रहे हो तो आप लाइट देख लेना कि कैसी कितनी रोशनी दे रही है वो, और दूसरे नंबर पे कितनी वारंटी मिल रही है आपको। अगर वारंटी बढ़िया मिल रही है, लाइट उसकी अच्छी है, तो ही नॉन ब्रांडेड जाना, छोटे ब्रांड में जाना। अदरवाइज आप फिलिप्स में जा सकते हो, गोल्ड मेडल में जा सकते हो, विप्रो में जा सकते हो, हैवल्स में जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जो आपका बजट है। हम लोगों ने जो है गाइस एक छोटे ब्रांड की लाइट लगवाई है, बिकॉज हमें 2 साल की वारंटी मिल रही थी, लाइटिंग भी सही लगी हम लोगों को, और सस्ती, काफी सस्ती पड़ी है, हाफ प्राइस ही पड़ गया मतलब। और गाइस जो स्विच बोर्ड है ना, वो तो मैं आपको नॉन ब्रांडेड रेकमेंड ही नहीं करूंगा, आप वो अच्छे ब्रांड में ही जाओ। ढेरों सारे ब्रांड है, हमने पॉलीकैब के ही लगवाए हैं स्विचेस, बिकॉज हमें सस्ते भी पड़ रहे थे और वारंटी भी 25 साल की मिली है। जो हमें मैट ब्लैक लगवाने थे, और सेम मैट ब्लैक हमें अदर ब्रांड्स में बहुत महंगे मिल रहे थे, तो पॉलीकैब में हमें काफी सस्ते मिले, दैट्स वाई हम पॉलीकैब में गए। और वायरिंग भी हमारी पॉलीकैब की है, तो Yes. मैच सा हो गया काम। यानी कि गाइज ब्रांड में भी अंडर बजट मतलब चीजें लग हाँ, जाती है। लाइट आप नॉन ब्रांडेड जा सकते हो, लेकिन जो कंडीशन बताई है वही रखना। लेकिन जो स्विचेस है वो ब्रांडेड ही जाना, क्योंकि यार नॉन ब्रांडेड लगाओगे ना, सड़ने का खतरा बहुत जल्दी रहता है, और दूसरे नंबर पे खराब हो जाते हैं, मतलब चलने वलने बंद हो जाते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं कई बार, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और गाइस एक जो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, वो मिस्त्री के काम में हुई है। जब भी आपकी चिनाई हो रही हो ना, अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर है चिनाई, मतलब दीवार आपको टेढ़ी लग रही है, कुछ भी है, तो आप उसी वक्त तुड़वा के उसी वक्त सही करवाओ। अगर आपको मिस्त्री ये बोल रहा है ना कि यार प्लस्तर में सेट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, तो मत सुनो। उस वक्त थोड़ा सा पैसा खर्चने को दुख लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर जब आप इंटीरियर का काम करवाओगे ना, तब आपको वो गलतियां झलकती हैं और फिर दुख लगता है। एक बार दुख लगना ज्यादा बढ़िया है, बाद में तो बहुत ज्यादा दुख लगता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी ना कई जगह चिनाई सही नहीं हुई। ये वाला एरिया है ना जो है, ये हल्का हल्का टेढ़ा है, आपको वीडियो में शायद दिख रहा होगा। जब ये कोव लाइट चलाते हैं ना, तब पता लगता है। अब ये सीधा नहीं है बिल्कुल भी, तो ये बाद में दिक्कतें बहुत आती हैं। ऊपर वाली जो ये वाली जो छोटी दीवार है ना, ये भी हल्की सी टेढ़ी है। वो अभी खिड़की टेढ़ी लग रही थी जब हमने लगवाई थी, लेकिन सिलिकॉन वगैरह भरवा के हमने सेट करवाई कैसे तैसे। तो ये सब चीजें ना चिनाई के वक्त ही ध्यान देनी है आप लोगों ने। जब भी आपकी चौगाठ लगे, एक बात का जरूर ध्यान रखना, इसके ऊपर आपके बीम जरूर होना चाहिए। मिस्त्री बोले कि चौगाठ लगा दी सही है, बीम डालने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की इतनी जरूरत नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपको बीम डालना चाहिए। अब ये हमारा 4.25 फुट चौड़ा है, तो हमने इसके ऊपर बीम डलवाया ही डलवाया हुआ है, तो बीम से आपकी मजबूती डबल ट्रिपल हो जाएगी। और गाइस फिर आते हैं हम लोग प्लम्बिंग के काम पे। जो भी आप टूटियां लगा रहे हो, शावर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, अगर आपका बजट है, आप ब्रांडेड ही लगवाओ, बढ़िया रहेगा। अगर आपका बजट है, अगर बजट नहीं है, फिर आप सोच सकते हो नॉन ब्रांड जाने में या छोटे ब्रांड जाने में। छोटा ब्रांड लगवा लो अगर बजट आपका कम है। 5 साल की 6 साल की वारंटी आराम से मिल जाती है। आप पोलर में भी जा सकते हो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्रोहे में जा सकते हो, ग्रोहे बहुत अच्छा ब्रांड है गाइस। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप जो फ्लश टैंक होते हैं ना, वो ग्रोहे के लगवाओ। चाहे आप जैकुआर की फिटिंग लगवा रहे हो, ग्रोहे के जो फ्लश टैंक है वो बहुत अच्छे हैं गाइस, जैकुआर से भी अच्छे हैं। और गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आपकी चिनाई हो रही होती है, उसके बाद जब झिरी डाल के, जब इलेक्ट्रिक पाइप डलते हैं, प्लम्बिंग के पाइप डलते हैं, चाहे आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग दे, लेकिन फिर भी आप लोग जो सबकी वीडियो फोटोज बना के रखो, ताकि कभी भी आप इन फ्यूचर रिपेयर करवाओ तो आपको पता हो कि इस दीवार में यहाँ पे पाइप है, आपके लिए काम इजी हो जाता है। और जब भी कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है अपने घर के लिए, कोई भी सिलेक्शन करनी है, तो उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी में ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। वो बिल्कुल मतलब थोड़ा टाइम ले लो, रुक के कर लो चीजें, पर अच्छी ही सिलेक्शन करते आपका ना 4 दिन गाइस काम बंद रहेगा, वो ज्यादा बेटर है। हैं, वो ज्यादा बेटर है। बट क्योंकि हमने सिलेक्शन
हमें बहुत जल्दबाजियां भी की हैं, क्योंकि हमें टाइम बहुत हो गया था, हमारे ऊपर प्रेशर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बनने लग गया था, तो हमने जल्दबाजी में भी बहुत ऐसे डिसीजन ले, माइक का मतलब बहुत जल्दी ऐसे पसंद कर लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पसंद कर ली हम लोगों ने। तो आप लोग जल्दबाजी ना करें, आराम से घर में विचार करके 2-4 जगह रेट लेके उसके बाद ही सिलेक्शन करें किसी भी चीज़ की। और एक बात और गाइज, जो हम सब लोग करते हैं वो है पिंटरेस्ट से फोटो से निकाल के वैसी ही लुक रिक्रिएट करना। वो गाइज बाहर फॉरेन के घर होते हैं, वहाँ पे मिट्टी गर्मी इतनी नहीं होती है, तो इंडियन हाउसेस वैसे नहीं होते। यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत पोल्यूशन है, मिट्टी है, गर्मी भी बहुत है, और उस हिसाब से हमें अपने फर्नीचर, अपने घर उस हिसाब से बनाने चाहिए। तो पिंटरेस्ट पे आप चीजें लो जो हमारे घर में वर्क करे, हमें इजी टू यूज हो चीजें। तो हम लोगों ने अपना जो घर है ना वो बहुत सिंपल रखा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, अदरवाइज आपका क्या होगा, रियल वर्सेस रियलिटी हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ भी हुआ हमारे है। साथ भी हुआ है। मतलब कुछ चीजें हमने पिंटरेस्ट से सोचा कि यार ऐसी लुक निकल के आएगी, बट वो वैसी लुक निकल के नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माइका सिलेक्ट करते वक्त ना गाइस बहुत दिक्कत होती है, आपको इतनी सी टिक्कियां दिखा देंगे वो बुक में, भाई जब शीट आती है तो कलर ही अलग होता है, बदल जाता है यार, मजा नहीं आता। कई बार हमने तो 2-3 बार शीटें वापस भेजी हैं कि हमें पसंद नहीं आया। एक आधी जगह पे माइका ऐसा भी लगा हुआ है जो हमें पसंद नहीं था पर हमें लगवाना पड़ा। गाइस लाइट चली गई है तो हमारी वीडियो बीच में ऐसी रह गई थी। अब बात करते हैं हम लोग पेंट की। तो पेंट का मैं आपको सीधे से सजेशन दूंगा, आप अपने बजट के हिसाब से, जो आपका बजट है उस हिसाब से आप पेंट की बाल्टी लो। अगर आपका बजट 6,000 रुपए वाली बाल्टी है तो वो लगवाओ, 3,000 वाला है तो 3,000 वाली बाल्टी लगवाओ, 11,000 वाली बाल्टी का बजट है वो लगवाओ। एक बात श्योर करो, जो आपका कारीगर है वो बढ़िया होना चाहिए पेंट करने वाला। अगर आपका बजट है तो चौक मिट्टी जरूर करवाओ, उससे दीवारें बहुत स्मूथ होती हैं और पेंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके प्लस्तर में थोड़ी बहुत ढलक है ना, तो वो जो ढलक है ना वो भी कम हो जाती है। चौक मिट्टी की बोरी तो सस्ती आती है 200-250 रुपए की, लेकिन उसकी लेबर थोड़ी कॉस्टली होती है, इस वजह से लोग नहीं करवाते। लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं 101% आपको रेकमेंड करूंगा। और गाइज एट द एंड हम आपको यही कहेंगे, अगर आप किसी से भी काम करवा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि भरोसा किसी पे भी मत करना, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज है, वो आपसे कितना भी नाइस है। काम अपनी जगह होता है, काम को काम की तरह रखो। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने काम को काम की तरह नहीं रखा, तो ज्यादा पर्सनली भी मत होने दो। काम अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बंदे को उसी वक्त टोको, और भरोसा तो करो ही मत, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है। और गाइस जो रही बात पेमेंट की, जितना काम हुआ है उससे 10-20% कम ही पेमेंट देना, ज्यादा पेमेंट तो हाथ से निकालना ही मत। मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी थी, जो कि काम इतना ज्यादा पड़ा था और पेमेंट लगभग सारी दे दी थी मैंने। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी ये। तो मैं इस गलती से बहुत कुछ सीखा हूँ। आप भी ये गलती मत करना कभी भी। मेरे साथ जो हुआ है मैं चाहता हूँ कि वो किसी और के साथ ना हो, तो बस आप लोग ये बातों का जरूर ध्यान रखो। और आई नो गाइज आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो और आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। जरूरी भी नहीं है कि सबको ये सब चीज़ें पता हो, जैसे कि मेरे को नहीं पता थी आज से पहले। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनको अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो ये सब गलतियां ना करें। आज के टाइम में ना गाइस भरोसा करना बहुत मुश्किल हुआ है। तो बाकी यार अभी सीख रहा हूँ, गलतियों से सीखता है इंसान। तो मैंने तो बहुत गलतियां कर दी हैं पिछले 1.5-2 साल में। बस अब ये ट्राई करता हूँ कि इन सब चीज़ों से सीखूँ और आगे ये गलतियां दोहराऊँ नहीं। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।